गुड मॉर्निंग। मैं हूं हसन अलवी। आप देख रहे हैं तैयारी जोन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस बार देखेंगे समाजवाद एवं सामान्यवाद। तो इसके बारे में कुछ टॉपिक हम लाए हैं, तो इसको देख लेते हैं। चलिए, टॉपिक है समाजवाद क्या है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया था। कहने का मतलब है आजकल के जो समय चल रहा है उसके हिसाब से एक आधुनिक विचारधारा दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजवाद उत्पादन में एक मुख्य निजी स्वाभिमान की जगह सामूहिक स्वामित्व का धन देता है। जैसे किसी प्रकार का कोई समाज में मतलब कोई घटना हो जाए, उसके लिए सब लोग मिल के एक सामूहिक धन की वितरण देता है कि ताकि उसकी सहायता हो सके। चलिए आगे देख लेते हैं। निजी स्वामित्व की जगह स्वामिक धन देता है। यह एक विशेष उन्मुक्त समाज की स्थापना है, मतलब एक अच्छे समाज की स्थापना है ताकि हर एक कोई की मदद मिलता रहे। आगे देख लेते हैं। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। मतलब जो पहले विश्व युद्ध हुआ था उसमें रूसी किसानों की कैसी स्थिति थी, उसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। रूस में जनसंख्या के बहुसंख्या भाग कृषि ही थी, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय हुई। उसकी स्थिति ऐसी दयनीय हो गई, मतलब पूरी तरह से गरीब हो चुका था। तो चलिए आगे देखें। कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई। जो कृषि से दास्ता आए हुई मतलब जो आपूर्ति होती थी उसे समाप्त कर दिया गया था। परंतु किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं। मतलब जो नया दास्ता आया था उसमें किसानों के लिए कोई सुविधा, पहले से स्थिति किसानों की दयनीय थी उसी तरह दयनीय थी, मतलब रह गई थी, कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके पास पूंजी का अभाव था, मतलब उनके पास कोई पूंजी नहीं था कि ताकि दूसरा कोई अपना व्यय कर, मतलब दूसरा कोई बिजनेस कर सके, तथा करों से बोझ से वे दबे हुए थे। जो किसान जो थे, जो सरकार से कर्ज लिए थे उसमें दबे हुए रह गए ताकि उनकी स्थिति दयनीय ही पूरी तरह रह गई। चलिए तीसरा टॉपिक देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय को क्रांति देता किया कैसा था। चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर शामिल हुआ था। जो जार का मानना था कि युद्ध के अवसर पर जनता सरकार समर्थन करेगी। मतलब जनता सरकार एक था जो उसको लगा था कि हमें समर्थन देगा। जैसे अभी जो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो यूक्रेन को लगा था कि पूरी जो नाटो की जो सदस्य है जो हमें समर्थक देगा, लेकिन वो समर्थक नहीं दे पाया ताकि पूरी तरह यूक्रेन तबाह बर्बाद होता हुआ लग रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसे मतलब समर्थक नहीं दिया। विद्रोह कमज़ोर पड़ गया, परंतु जार का यह इच्छा नहीं हो सकी कि विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती गई। मतलब लगातार रूस की हार होती गई। जैसे अभी पूरी तरह से यूक्रेन हार रहा है रूस से, जो 10 दिन पहले लगभग 24 या 25 तारीख से युद्ध आरंभ हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है और रूस चाह रहा है कि पूरी तरह यूक्रेन बर्बाद हो जाए। उसी तरह ये विश्व युद्ध था। चलिए, अब अस्त्र शस्त्र थे और न ही पर्याप्त रसद एवं वस्त्र। रूसी सेना की कमान स्वयं जार ने संभाल लिया था। मतलब जार एक राजा था जो स्वयं अपनी कमान खुद संभाल लिया था। पराजय में उनकी प्रतिष्ठान को गहरी ठोस लगी। मतलब रूसी उस समय पर हार गया ताकि उसकी गहरी
सदमा पहुंच गई। इस स्थिति में रूसी जनता और उसकी अधिक क्रुद्ध हो गई तथा पूरी तरह से राजशाही को समाप्त कर दी। उस समय पूरी तरह राजशाही था जो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। कटिबंध हो गई वस्तु। प्रथम विश्व युद्ध के पराजय रूस में क्रांति हेतु मार्गदर्शन पस्त कर दिया। उसकी मार्गदर्शन जो थी पूरी तरह से पस्त कर दिया गया। तो चलिए मेरे साथ इसी तरह वीडियो मैं आप सभी को लिए लाता रहूँगा और पूरी इतिहास मैं आपको बताऊँगा जो क्लास 10th का है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।